जीरोधा के माध्यम से म्यूचुअल फंड सेल करना काफी सिंपल है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगता है। जीरोधा की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप की नाम है कॉइन। तो सबसे पहले कॉइन मोबाइल ऐप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ही इंटरफेस मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे खुद की पोर्टफोलियो की एक ओवरव्यू है और नीचे यहाँ पे नया फंड ढूंढने का कुछ मेथड है। फिलहाल हमें क्लिक करना है यहाँ पे दिया गया इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे ऊपर देखिए 3 जगह है और फिलहाल हम हैं पोर्टफोलियो के अंदर हमें खुद की इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट डिटेल जानकारी मिलता है। उसके बाद अगला है SIPs, जहाँ पे आपको खुद की एक्टिव SIP की जानकारी मिलेगा। और उसके बाद है ऑर्डर्स, जिधर आपको जानने को मिलेगा कब आपने क्या बाय किया, सेल किया, उसकी जानकारी। फिलहाल हमें सेल करना है, इसीलिए मैंने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक किया। सेलिंग प्रोसेस पे जाने से पहले यहाँ पे देखिए खुद की पोर्टफोलियो की डिटेल जानकारी है। आपने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, करेंट उसकी वैल्यू क्या है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट, कितना मुनाफा हुआ है या फिर अगर आपको लॉस होता है देन उसकी जानकारी आपको इधर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए XIRR नाम से एक ऑप्शन है, जिधर से आपको जानने को मिलेगा कि आपको एनुअलाइज कितना रिटर्न मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके बाद नीचे आपने जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश किया उसकी कंप्लीट लिस्ट जानकारी मिलेगा। इनमें से जो भी म्यूचुअल फंड आप सेल करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि फिलहाल के लिए मैं इस म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। मैंने पहले इस PSU म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया था, जिसके ऊपर मुझे करीब यहाँ पे देखिए 5% के आसपास लॉसेस हुआ है, ऑलरेडी लॉस हुआ है। और मैं फिलहाल इस म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहता हूँ, जो भी है। वाह जीरोधा वाह, इधर बाय करने की, नया खरीदने की ऑप्शन आपने इतना बड़ा बड़ा करके दिया है, लेकिन सेल करने की ऑप्शन आपने इधर छुपा के दिया है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करने पे आपको इधर रिडीम करने की या फिर सेल करने की ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि STP सेट करने की, SWP सेट करने की या फिर SIP सेट करने की ऑप्शन है। इसके अलावा एकदम ऊपर देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नाम से एक ऑप्शन है। इधर अगर आप जाते हो देन आपने कब कितना म्यूचुअल फंड बाय किया है, सेल किया है, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को उसकी कंप्लीट जानकारी लिस्ट आपको मिलेगा। जो भी है फिलहाल हमें और कुछ नहीं करना है, केवल सेल ही करना है। तो मैंने यहाँ पे रिडीम बटन के ऊपर क्लिक किया। अगले पेज पे इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको और भी काफी सारी जानकारी मिलेगा, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड की कितने सारे यूनिट है आपके पास। मेरे केस में 1398.835 यूनिट है, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू कितना है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रिडम्पशन टाइम दिया गया है जो कि है 2 वर्किंग डेज, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को बेचने में आज के दिन और भी एक्स्ट्रा 2 दिन लगेगा, यानी कि पैसा आपके बैंक अकाउंट पे मोटा मोटी 3 वर्किंग डेज के बाद आएगा। फिर यहाँ पे देखिए करंट NAV वैल्यू दिया गया है, यानी कि आपके इस म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की करंट प्राइस क्या चल रहा है उसकी जानकारी। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, एग्जिट लोड, जो कि मेरे इस म्यूचुअल फंड के केस में 1%। एग्जिट लोड क्या है? स्पेसिफिक टाइम से पहले म्यूचुअल फंड को सेल करने की चार्जेस। और एग्जिट लोड की टाइमिंग या फिर चार्जेस हर एक म्यूचुअल फंड के केस में अलग अलग है। अभी आप जब सेल करोगे उस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड 1% भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा इधर आपको साफ साफ वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सिंबल है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं देन एग्जिट लोड की हमें डिटेल जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। इस म्यूचुअल फंड के केस में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है फॉर रिडम्पशन स्विच आउट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1%। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के केस में अलॉटमेंट मिलने के बाद, यानी कि म्यूचुअल फंड की यूनिट आपकी अकाउंट पे क्रेडिट होने के बाद, जमा होने के बाद, अगर आप 15 दिन की पहले ही इस म्यूचुअल फंड को सेल करते हो उस केस में आपको 1% एग्जिट चार्जेस, एग्जिट लोड पे करना होगा। और इसके ठीक नीचे दिया गया है अगर आप 15 दिन के बाद इस म्यूचुअल फंड को सेल करते हो उस केस में किसी भी तरह की एग्जिट लोड या फिर एग्जिट चार्जेस आपको नहीं देना होगा। अब इस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड के केस में एग्जिट लोड की टाइमिंग या फिर चार्जेस इतना है। दूसरी म्यूचुअल फंड के केस में अलग होगा। आप जब म्यूचुअल फंड सेल करोगे उस दौरान आप टाइमिंग और चार्जेस थोड़ा सा चेक कर लेना। इसके अलावा और भी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो एग्जिट लोड या फिर एग्जिट चार्जेस है वो जीरोधा नहीं लेता है, चार्जेस लेता है म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर AMC। देखिए अभी आप चाहे तो इस म्यूचुअल फंड को कम्प्लीटली सेल कर सकते हो, नहीं तो आप चाहे तो पार्शियली भी सेल कर सकते हो। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड से आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 की विड्रॉल लेना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। सबसे पहले तो अगर आप यूनिट स्पेसिफाई करके सेल करना चाहते हो देन यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आप 100 यूनिट सेल करना चाहते हो, 1000 यूनिट सेल करना चाहते हो, वो आप डाल सकते हो। और उसके अगेंस्ट पे आपको अप्रोक्स कितना पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो अगर आप पार्शियली सेल करना चाहते हो देन इस ऑप्शन की मदद से सेल कीजिए। और अगर आप कंप्लीट इस म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट है कंप्लीट अगर आप उसे सेल करना चाहते हो, कंप्लीट अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, देन यहाँ पे देखिए रिडीम ऑल यूनिट्स की एक ऑप्शन है, इसे टिक कीजिए। इसे टिक करने पे आपका सारा यूनिट एक साथ सेल हो जाएगा। तो जैसे आप सेल करना चाहते हो वैसे ही डिटेल्स भरने के बाद नीचे देखिए रिडीम करने की एक ऑप्शन, एक बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने ऐसे एक पॉपअप विंडो आएगा, इधर भी आप रिडीम के ऊपर क्लिक कीजिए। देन अगले स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे बोला गया है यू हैव टू ऑथोराइज द म्यूचुअल फंड यूनिट एट CDSL, यानी कि CDSL के माध्यम से आपको ऑथोराइज देना होगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी क्लिक कीजिए कंटिन्यू टू CDSL के ऊपर। देन अगले पेज में यहाँ पे टिपिन डाल के वेरीफाई करने की ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको टिपिन याद है, अगर आपने पहले कभी टिपिन सेट किया था तो यहाँ पे टिपिन डाल के वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए। इनकेस अगर आपको याद नहीं है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू जनरेट पिन की एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपको BOID और पैन कार्ड नंबर देना होगा। अगर आपको BOID पता है तो एंटर कीजिए, अगर नहीं पता है तो हमें फिर से ऐप के अंदर वापस जाना होगा, या फिर इस पेज को बंद करके फिर से कॉइन मोबाइल ऐप ओपन कीजिए। यहाँ पे बैक करके थोड़ा सा वापस आना है। यहाँ पे एक्चुअली हमें इस बार अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोफाइल की ऑप्शन है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट कोड है वो रहेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की एक एरो है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर क्लिक काम नहीं करता है देन थोड़ा सा वेट कीजिए, अप्रोक्स 5 to 10 सेकेंड, उसके बाद फिर से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डीमैट नाम से एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए। देन यहाँ पे देखिए 16 डिजिट की डीमैट आईडी है और यहाँ पे बोला गया है IPO एप्लीकेशन के लिए या फिर CDSL की टिपिन जनरेट करने के लिए इसी नंबर या फिर आईडी को यूज़ करना है, यानी कि DP ID और डीमैट आईडी सेम है। जो भी इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नहीं तो कोई भी पेज के अंदर, नोटबुक के अंदर इसे राइट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर से पोर्टफोलियो के अंदर जाना है, जो भी म्यूचुअल फंड को आप सेल करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन रिडेम्पशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन सेम तरह से पहले जैसे यहाँ पे रिडीम ऑल, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद फिर से कंटिन्यू टू CDSL के ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया। देन सिमिलर तरह से हमें फिर से टिपिन जनरेट करने की ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पे खुद की डीमैट अकाउंट आईडी एंटर कीजिए। देन यहाँ पे आपका जो भी पैन नंबर है, पैन कार्ड की जो भी नंबर है वो सही से डालिए। और यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया गया है, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर दिया गया है, उसे सही से यहाँ पे फिलअप कीजिए। सब कुछ सही से करने के बाद फाइनली क्लिक कीजिए नेक्स्ट बटन के ऊपर। साथ ही साथ आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देन विदिन ए सेकेंड आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी आपको टिपिन मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो मुझे भी टिपिन मिल चुका है। चाहे तो आप किसी भी जगह पे इस टिपिन को नोट डाउन करके रख सकते हैं। आगे जब कभी भी आप फिर से म्यूचुअल फंड सेल करोगे उस दौरान भी आपको टिपिन डालना होगा, तो इस टिपिन को अगर आप डाल देते हो देन फिर से आपको नया टिपिन जनरेट नहीं करना होगा। अभी यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को क्लोज करना है। देन फिर से आपको टिपिन डालने की ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल मुझे जो भी टिपिन SMS में मिला वो टिपिन मैंने यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई बटन पे क्लिक किया। और एक बार आपकी मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई कीजिए। ग्रेट, टिपिन ऑथराइजेशन कंप्लीट, यहाँ पे ओके कीजिए। देन फाइनली यहाँ पे रिडीम के ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे और एक बार रिडीम के ऊपर क्लिक करके कॉन्फर्म कीजिए। एंड डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से बैक कीजिए, ऑर्डर सेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए जो सेल ऑर्डर हमने प्लेस किया उसकी जानकारी है। यहाँ पे जाने से आपको सेलिंग की कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। और सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में T+2 डेज, यानी कि आज के दिन और भी 2 दिन लगेगा, यानी कि मोटा मोटी 3 वर्किंग डेज लग सकता है। यानी कि मोटा मोटी पैसा आपके बैंक अकाउंट पे आने में 3 वर्किंग डेज लगेगा। प्रैक्टिकली मैंने देखा है कभी कभी पैसा अकाउंट पे आने में और भी 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर विड्रॉल प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है देन कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और ज़रूर से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल एकदम नया है इसलिए आपका सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है। और राइट साइड पे मैंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक शेयर किया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में।